करेंगे 5.4 प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। ऊपर हमने को प्राइम नंबर समझे थे, तो यहाँ पे टीचर और अंशु एंड गुन्ना है। टीचर ने कहा आर 56 एंड 63 आर को प्राइम, तो टीचर ने पूछा क्या 56 और 63 को प्राइम नंबर है। अंशु एंड गुन्ना इफ दे हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 देन दे आर नॉट को प्राइम। अंशु और गुन्ना ने कहा कि अगर उनका एक 1 के अलावा कोई और भी नंबर फैक्टर कॉमन होगा तो फिर वो को प्राइम नहीं होगा। जैसे कि हमने ऊपर सीखा था ना, को प्राइम नंबर वही होते हैं जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो उसके अंदर 1 जो है वो दोनों के अंदर कॉमन होना चाहिए। अगर उसके अलावा कोई और नंबर कॉमन आ रहा है 1 के साथ तो फिर वो हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे चेक करते हैं। अंशु आई कैन राइट, उसने 56 लिखा, इक्वल किया 14 इंटू 4। 63 को उसने किया 21 इंटू 3। सो 14 एंड 4 आर फैक्टर्स। 14 और 4 फैक्टर्स हो गए 56 के। फर्दर इसी तरीके से 21 और 3 भी जो है वो 63 के फैक्टर्स हो गए। सो दे आर नो कॉमन फैक्टर। अब इनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो द नंबर्स आर को प्राइम। गुन्ना ने बोला होल्ड ऑन आई कैन ऑल्सो राइट। अब मैं जो है लिखूंगी इसको 56 को 7 इंटू 8 लिखूंगी और 63 को 9 इंटू 7। वी सी डैट 7 इज द फैक्टर ऑफ बोथ नंबर्स, सो दे आर नॉट को प्राइम। अब अंशु तो कह रहा है कि 56 और 63 जो है वो को प्राइम नंबर हैं, लेकिन गुन्ना क्या कह रही है कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अंशु ने और गुन्ना ने सभी जो इसके कॉमन फैक्टर्स है वो नहीं निकाले। अगर जैसे मैं यहाँ पे 56 लिखती हूँ तो 56 और 63 के सभी कॉमन फैक्टर्स लिखने होंगे ना। सिर्फ मैं इतना तो नहीं लिख सकती 14 और 4 नहीं, 14 इंटू 4 तो नहीं लिख सकती कि 14 इंटू 4 लिख दिया ये हो गया, या फिर जैसे गुन्ना ने क्या लिखा था 7 इंटू 8 लिख दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो सारे फैक्टर्स हमें लिखने पड़ते हैं, तभी हम जो है को प्राइम नंबर्स जो हैं पता कर सकते हैं कौन से होते हैं कौन से नहीं होते। तो जब हम सभी फैक्टर्स लिखेंगे तभी तो पता चलेगा कितने फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन है। तो यहाँ लिखा है क्लियरली गुन्ना इज राइट 7 इज अ कॉमन फैक्टर। इसके अंदर 7 दोनों में कॉमन फैक्टर आया, बट वेयर डिड अंशु गो रॉन्ग। अब अंशु कहाँ गलत था। राइटिंग 56 उसने लिख दिया 14 इंटू 4। टेल अस दैट 14 एंड 4 आर बोथ फैक्टर्स ऑफ 56 बट इट डज नॉट टेल द ऑल फैक्टर। उसने सारे फैक्टर्स नहीं लिखे, सिर्फ 2 ही लिखे। ऐसे ही उसने 63 में भी किया। ट्राई अनदर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल्स लो, जैसे 80 है 63 है। देयर आर मैनी वेज टू फैक्टराइज बोथ नंबर। अब इनको बहुत तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं, मतलब इनके बहुत तरह से फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे 80 का इन्होंने दे दिया 14 इंटू 2, 20 इंटू 4, 10 इंटू 8, 16 इंटू 5, और आगे भी हम लिख सकते हैं। ऐसे 63 का 9 इंटू 7, 3 इंटू 21, आगे भी इसके और भी फैक्टर्स हम लिख सकते हैं। तो कई तरीक़ों से उन्होंने बोला है कि हम जो फैक्टर्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। वी हैव रिटन to say that there may be more ways to factorize these number, but if we take any of given factorization, for example जैसे 80 का लिख दिया 16 इंटू 5 और 63 का 9 इंटू 7, then there are no common factor। अगर हम इस तरीके से लिखेंगे ना तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो अभी जो हम नीचे सीखेंगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे, जो हमारा इसका टॉपिक है 5.4 का। उससे पहले हमें थोड़ा सा ही समझा रहे हैं कि कॉमन को प्राइम नंबर्स को हम कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया कि अगर आपको फैक्टर्स निकालने हैं तो आप इस तरीके से लिखोगे तो आपके जो है ना पूरे फैक्टर्स नहीं निकलेंगे। पूरे फैक्टर्स आप निकालोगे, उसके बाद आप देखोगे कौन से कॉमन है कौन से कॉमन नहीं है, तभी पता चलता है ना। सिर्फ 2 नंबर लिख दोगे तो पता नहीं चल पाएगा। अब यहाँ पे हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, देखो। टेक अ नंबर सच 56 आपने ले लिया, इट इज़ कॉम्पोजिट नंबर। 56 एक कॉम्पोजिट नंबर है, एज वी सो डैट इट कैन बी रिटन, कि हमने देखा कि 56 को हम 14 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो जो 14 और 4 हैं ये 56 के फैक्टर्स हैं। नाउ टेक वन ऑफ दिस से 14, इट इज़ ऑल्सो कॉम्पोजिट नंबर एंड कैन बी रिटन। 14 को हम 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। देखो जो हमने 56 के यहाँ पे इन्होंने हमें 2 फैक्टर दे रखे हैं ना, 14 और 4, तो उसमें जो 14 है वो भी कॉम्पोजिट नंबर है और उसका भी 2 इंटू 7 एक फैक्टर बन रहा है। देयरफॉर इसलिए 4 इंटू 2 इंटू 7 ये हमारे 56 के भी फैक्टर्स हो गए। नाउ 4 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, अब 4 भी कॉम्पोजिट नंबर है। देखो इसमें 4 और 14 था, 14 के भी इन्होंने यहाँ फैक्टर निकाल लिए। अब इन्होंने यहाँ पे जो 4 नंबर था उसके भी फैक्टर्स निकाल लिए। तो अब जो 14 के फैक्टर थे और जो 4 के फैक्टर थे वो भी इसके बीच में आ गए, यानी कि ये भी 56 के फैक्टर्स ये हो गए।
पहले इन्होंने जो 56 का इन्होंने फैक्टर हमें दे रखा था, वो दे रखा था यहाँ पे 14 × 4। अब इन्होंने क्या करा, 14 के फैक्टर्स निकाल लिए। तो 14 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 × 7। फिर इन्होंने 4 के फैक्टर्स निकाले, 2 × 2। अब ये सारे मिलके जो हैं किसके फैक्टर्स बन जाते हैं, 56 के फैक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से बताया। अब हम आगे इसमें सीखेंगे कि हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ऑल द फैक्टर्स अपीयरिंग हेयर 2 and 7 आर प्राइम नंबर्स। ये सारे नंबर्स जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। सो वी कैन नॉट डिवाइड दैम फर्दर। इसको हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने 14 और 4 को आगे डिवाइड करके बता दिया था, इसके 14 और 4 के फैक्टर्स निकाल लिए थे इन्होंने आगे। लेकिन अब 2 और 7 जो है इनके आगे फैक्टर्स नहीं निकल सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं, वी हैव रिटन 56 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, दिस इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो हमने ये प्रोडक्ट, ये जो हमने नंबर्स लिखे हैं ना, ये जो है 56 के प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टर्स हैं ये इसके, जिसको हम प्राइम फैक्टर्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्राइम फैक्टर 56 का 2 and 7 है। एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो भी नंबर 1 से बड़ा होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है। द आइडिया इन द सेम, कीप ब्रेकिंग द कॉम्पोजिट नंबर इनटू फैक्टर। अब मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कैसे करनी है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे 36 नंबर लिए है। पहले हम इस तरीके से देख लेते हैं, फिर हम दूसरे तरीके से भी देखेंगे। अब 36 को मतलब 2 × 18 लिखो तो वो भी 36 है, 3 × 12 लिखो वो भी 36 है, 4 × 9 और 6 × 6। अब इसके अंदर जो हमारे कॉम्पोजिट नंबर होंगे ना, उसके भी आगे फैक्टर्स निकाल सकते हो। जैसे कि 18 हमारा कॉम्पोजिट नंबर, तो 2 × 2 × 9 कर दिया, यानी कि ये 2 तो हमारा आएगा और 9 का यहाँ पे फैक्टर कर दिया 2 × 9। ये 3 नीचे आ गया और 12 का कर दिया 3 × 4। अब 4 का क्या हो गया 2 × 2 और 9 हमारा एज इट इज़ आ गया। 6 का जिसका फैक्टर हो सकता है ना, आपने उसका करना है। अब 6 का क्या हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर दिया इन्होंने, इसका कर दिया 2 × 3 और इसको 6 लिख दिया। करने को इसका भी हो सकता है लेकिन वो नीचे जाके किया इन्होंने। ठीक है, होने को तो 9 का भी हो सकता है लेकिन वो नीचे आके किया इन्होंने। तो यहाँ पे 2 × 2 तो वही आ गया। अब इन्होंने 9 का भी कर दिया 3 × 3। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने 4 का भी कर दिया 2 × 2। अब यहाँ पे इन्होंने 6 का भी कर दिया 2 × 3। अब आगे देखो, ये सारे नंबर्स आप देख रहे हो, ये अब ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं, इनका आगे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। तो ये सभी हमारे प्राइम, जब प्राइम नंबर्स आ जाते हैं तो आगे आप उनके फैक्टर्स नहीं निकाल सकते। ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हो लेकिन प्राइम नंबर के नहीं। अब हम अगर आगे देखें यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जैसे कि 72 का इन्होंने करके दिखाया 12 × 6, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था। फिर आगे से इन्होंने 12 का कर दिया, ठीक है, फिर आगे से इन्होंने 6 का कर दिया। तो सारे मिलके किसका हो गया, ये 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। आगे जो हम फिगर इट आउट करेंगे ना, हमें इसमें यही करना है। लेकिन हम लोग कैसे जो है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मैं आपको इसमें एक पहले करके यहाँ पे दिखाती हूँ, फिर हम इसका सारा फिगर इट आउट सॉल्व करेंगे। हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो हम करेंगे इस मेथड से। ठीक है, सबसे पहले हमें 64 दे रखा है तो 64 लेके देख लेते हैं। देखो 2 से आप इसको स्टार्ट करोगे। अब जो नंबर्स हमारे इधर आएंगे ना, वो सारे हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे। इन्होंने हमें बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है जितने भी नीचे नंबर्स हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो एक एक करके हम सबके जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट हमें जो 64 दे रखा, देखो उन्होंने हमें एक ऐसे भी ऊपर हमने जब देखा था ना 6, इस तरीके से हमने देखा था जब 36 का हम देख रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उन्होंने तो हमें इस तरीके से करके दिखाया। जैसे अब 64 को आप यहाँ पर लिख सकते हो 8 × 8, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे करेंगे जैसे कि 8 × 8, एक ये हो गया। दूसरा हम 64 को कैसे लिख सकते हैं, हम जो 64 को 8 × 8 ही लिख सकते हैं, ठीक है। एक मेथड मैं आपको ये बता रही हूँ, एक मेथड मैं आपको दूसरा बताऊँगी। तो ये जो हमने 8 × 8 लिखा, अब क्या होगा, जो हमारा 2 हो, ये 8 है ना, तो आप इसको कैसे लिखोगे 2 × 4, और इस 8 को कैसे लिखोगे 2 × 4। अब ये 2 तो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके बाद ये 4 का क्या हो जाएगा 2 × 2, और यहाँ पे भी क्या होगा, ऐसे ही होगा 2 और 2 × 2। तो जो 64 के प्राइम फैक्टर्स आए वो क्या आए, 2 × 2 × 2 और 2 × 2 × 2, यानी कि ये इसके जो हैं वो प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये है जो इन्होंने हमें बुक में बताया था, उसी तरीके से करो।
या फिर दूसरा तरीका ये है, आपको सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लिखने के लिए बोला जाता है। जैसे कि मैं 64 लिख रही हूँ यहाँ पे, एक और वे बता रही हूँ आपको। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। जैसे 2 से स्टार्ट करो, 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से स्टार्ट करो 2 1 जा 2 6 जा, फिर 2 से स्टार्ट करो 2 8 जा, फिर 2 से करो 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। अब आपकी टीचर जो भी करवाएगी अब उस मेथड से कर लेना। ये देखो सारे इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, वही आ गए जो यहाँ आए थे। तो ये वे है। अब आपको सीधा प्राइम फैक्टर्स लिखने के लिए बोला जाता है तो आप सीधा प्राइम फैक्टर्स लिख दो। अगर वहाँ पे बोला जाता है कि आपको करके दिखाना है तो फिर आप या तो इस वे से करके दिखाओ जैसा भी आपको आपकी टीचर बोलेगी, या फिर आप इस वे से करके दिखाओ। दोनों में से किसी भी वे से आप कर सकते हो। तो सेकंड जो नंबर है वो है 104। अब मैं आपको इसी मेथड से करके दिखाऊंगी, ठीक है। 2 से करो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 से करो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4 और 26 आ गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 आ गया। अब 13 आ गया, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है तो अपने टेबल से ही वो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 जो है इसके वो प्राइम फैक्टर्स आ गए। ऐसे ही सी है 105, पहले 104 था 105 है। अब देखो इसका जो आप यूनिट प्लेस देख रहे हो ये 5 है, तो ये 2 से नहीं जाएगा, ये स्टार्ट ही 5 से होगा। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब ये 3 से चला जाएगा, 3 7 जा और 7 1 जा। तो 5 इंटू 3 इंटू 7 ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है। ऐसे ही आपको जो है सबके प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने हैं। अब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ लिख के दिखा देती हूँ। जैसे कि इसमें जो फोर्थ है वो है 243, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। आप करके यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। और जो इसका फिफ्थ है 320, उसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो ये जो है इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। हर एक को आप करके देख लेना, यही आपके जो आएंगे नंबर्स। उसके बाद है 141, तो ये आएगा इसका 3 इंटू 47, यानी कि अगर आप इसको करोगे तो अगर 3 से करते हो तो 3 4 जा 12 और 2 इधर चला गया तो 21 हो गया, 3 7 जा 21। अब सीधा ये 47 से ही जाएगा, इसलिए 3 इंटू 47 हो गया। सेवेंथ वाला है यहाँ पे 1728, इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। एट्थ वाला जो है हमारा 729 है, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3। उसके बाद जो नाइन्थ है हमारा 1024 है, तो इसके जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं यहाँ पे हमारा 2 जो आएगा वो आएगा 10 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप करके देख लेना, आपका यही आएगा, ठीक है। और जो हमारा 10th है 1331, इसको जब आप करोगे ना तो आपका 11 इंटू 11 इंटू 11 आएगा। और साथ में यहाँ पे जो हमारा 11th है वो है 10000। तो जब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो 2 इंटू 2 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा, ठीक है। तो ये इसके सारे जो हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ लिखा हुआ है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर हैज़ 1 2, यानी कि एक 2 है, 2 इसके अंदर 3 है और एक 11 है। तो वो नंबर क्या है जिसका प्राइम फैक्टर्स जो है निकाला है, वो नंबर कौन सा? देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखी है, यानी कि इसके अंदर एक 2 है, 2 टाइम 3 है और 1 टाइम 11 है। तो वो नंबर कौन सा है जिसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है? तो इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लो, आपके सामने आएगा 198। तो वो नंबर है 198 जिसके ये प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर दे रखे हैं। उसके बाद थर्ड है फाइंड द 3 प्राइम नंबर्स ऑल लेस देन 30। 3 प्राइम नंबर्स लिखने हैं और वो किससे लेस देन होने चाहिए? 30 से। हुज प्रोडक्ट इज दिस, जिसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका 1955 आएगा। तो हमें 3 ऐसे क्या लिखने हैं? प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो वो 3 प्राइम नंबर्स आप लिख सकते हो जो 30 से लेस देन हो। वो आप लिख सकते हो यहाँ पर
5, यहाँ लिखो 1955, तो आप लिखोगे 5 × 17 × 23। अब ये जो नंबर है आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी आप इसको पता लगा सकते हो कि कौन से नंबर। पहले 5 से करो, 5 3 = 15, 5 9 = 45, 5 1 = 5। उसके बाद जब 17 से करोगे तो 17 2 आपका आएगा 30, 17 2 = 34 हो गया, तो 51 बन गया ये, और 17 3 = 51। उसके बाद सीधा 23 से कर दो, 23 1 = 21, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो अपने ही नंबर से जाएगा ये, तो इसलिए ये हमारे क्या आ गए, ये हमारे नंबर्स आ गए जो लेस देन 30 है, और ये हमारे 3 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पे दे रखा है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर्स विदाउट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर पता करने हैं बिना मल्टीप्लाई किए, पहले इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, यानी कि एक बार पहले हम 56 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर 25 के निकालेंगे, उसके बाद जो हमारे नंबर्स आएंगे उनको हम यहाँ पर कंबाइन करके इनका फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो फर्स्ट हमारा 56 और 25 है, तो हम यहाँ पे लिखें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56, तो क्या आएगा 2 × 2 × 2 × 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25, तो क्या आएगा 5 × 5 आ जाएगा। तो कंबाइन करके जब हम लिखेंगे इसको, कंबाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 × 25 इक्वल है 2 × 2 × 2, जो हमारे ये हैं × 7, और ये 5 × 5। ठीक है, सेकंड हम यहाँ पे लिखेंगे बी है हमारा 108 × 75। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 108 इक्वल 2 × 2, 3 × 3 × 3। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75, 3 × 5 × 5। इसको जो कंबाइन करके लिखेंगे, कंबाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 108 × 75, तो 2 × 2, 3 × 3 × 3 और 3 × 5 × 5। ठीक है, उसके बाद सी है हमारा 1000 × 81। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000, तो 1000 के क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 × 2 × 2, 5 × 5 × 5। उसके बाद निकालेंगे 81 के, देखेंगे तो 3 × 3 × 3 × 3। उसके बाद कंबाइन, दोनों के यहाँ पे एक साथ लिखेंगे, कंबाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो यहाँ पे z भी आ सकता है, s भी आ सकता है, तो यहाँ पे कई बार z भी लिखा होगा तो वो भी ठीक है, s भी, ऑफ 1000 × 81 इक्वल होगा 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3, ये दोनों लिख देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बस प्राइम फैक्टर्स लिखने थे और उसको कंबाइन करके लिखना था। अब क्वेश्चन 5 है, इसमें बोला गया है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स एंड 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना है जिसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन जिसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे वो ऐसा एक छोटा नंबर बताना है जिसके 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स आएँ और 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स आएँ। तो हम पहले देखेंगे कि जो स्मॉलेस्ट 3 प्राइम नंबर्स, तो जो हमारे स्मॉलेस्ट 3 प्राइम नंबर्स हैं वो क्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर तो हमारा 2 है,
उसके बाद 3 है और उसके बाद 5 है, ठीक है। हुज प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो उन्होंने बोला था व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, वो जो नंबर है वो 30 है जिसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे तीनों जो हैं अलग अलग प्राइम नंबर्स आएंगे। उसके बाद ऐसे ही 4 का बताना है तो पहले हम सबसे छोटा प्राइम नंबर लिख लेते हैं 3, 5 और 7। 4 बताने तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 210। तो 210 भी यहाँ पे एक इन्होंने बताया है, यहाँ पे हमारा क्या है, एक छोटा, ये वो नंबर है, छोटा नंबर नहीं। यहाँ पे बोलता है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ये एक आ गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर जिसके 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स आ गए। ये भी हमारा एक जो है नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर में ही आएगा जिसके 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इन्होंने हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए बोला था ना। वो स्मॉलेस्ट नंबर जिसके 3 डिफरेंट प्राइम नंबर हो और एक वो स्मॉलेस्ट नंबर जिसके 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स हों, यानी कि जब हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो चारों नंबर्स देखो अलग आएंगे। जब आप 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको 2, 3 और 5 मिलेगा, तीनों डिफरेंट हैं। ऐसे ही जब आप 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको 2, 3, 5, 7, तो ये चारों नंबर ही डिफरेंट है, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके बता दिया कि वो नंबर कौन से हैं, एक 30 है, 210 है। तो आपको जब 3 बोले हैं तो पहले 3 जो प्राइम नंबर्स हैं वो लिख लो। 4 जब बोले जाएंगे तो पहले 4 प्राइम नंबर्स लिख लो। ऐसे अगर आपको 5 बोले जाएंगे तो पहले 5 प्राइम नंबर्स लिख के उसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम। जैसे कि यहाँ पे हमें 56 नंबर दे रखा है, ये उसके प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं, 63 के भी प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं। नाउ वी सी दैट 7 इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ 56 एज वेल एज 63, यानी कि जो 7 है वो 56 का भी फैक्टर है, 63 का भी फैक्टर है, इसलिए हमारे को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर तो आपको पता ना, उसमें सिर्फ 1 कॉमन आना चाहिए दोनों के अंदर, इसके अलावा कोई और नंबर कॉमन आ रहा तो फिर वो हमारा को प्राइम नहीं होता। तो यही चीज़ इन्होंने हमें यहाँ पे 80 और 63 में भी बताई है। ऐसे यहाँ पे इन्होंने 40 और 223 में बताई है कि जब इसके फैक्टर्स लिखे और इसके फैक्टर्स लिखे तो इनके अंदर कोई भी नंबर देखो जो है वो कॉमन नहीं आ रहा। 40 और 203 के बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये हमारा को प्राइम नंबर है। यहाँ पे जब इन्होंने 242 और 195 दिखा तो इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, इसके लिख लिए। तो इसमें जब इसमें देखा गया कि द प्राइम फैक्टर 242 आर 2 और 11, इसका 2 और 11 है। इसका जब देखा गया तो 3, 5 और 13 है, तो इसके अंदर भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा को प्राइम नंबर है। अब नीचे एक चीज़ और देखो, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर। कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से हम पता करते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया 168, क्या ये 12 से डिविजिबल है? पहले 168 के प्राइम फैक्टर्स लिख लो, फिर 12 के लिख लो। तो देखो जो 12 के लिखी ना 2 × 2 × 3 है, तो अगर यही 2 × 2 × 3 इसमें भी है तो इसका मतलब ये इसका डिविजिबल है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने 75 और 21 का पता लगाने के लिए पहले 75 के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, फिर 21 के लिख लिए। अब 21 में जो 3 × 7 है कि इसमें है नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका डिविजिबल भी नहीं है। इस तरीके से चेक करते हैं। अब यहाँ पे 42 और 12 के लिख लिए, तो 2 × 3 × 7 है, इसमें 2 × 3 है, 2 × 2 × 3 है, तो इसके अंदर 2 × 2 × 3 इसमें दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 2 × 3 दे रखा है, जबकि यहाँ पे 2 × 2 × 3 ये चेक करना है इसमें है या नहीं है। नहीं है तो इसका ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। बस यही चीज़ है इसमें जो ध्यान रखनी है आपको। अब इसका फिगर इट आउट कर लेते हैं। 4 ही क्वेश्चंस हैं, इसमें भी हमें यही बताना है। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स को प्राइम, गेस फर्स्ट देन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन, वेरीफाई योर आंसर। तो पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, इनके निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन और देखेंगे कौन से नंबर को प्राइम है और कौन से नहीं है। तो जब अगर आप 35 का देखोगे तो 30 और 45 का निकालना है ना, तो जब 30 को देखोगे तो इसके कौन कौन से निकलेंगे, 2 × 3 × 5। 45 का क्या आएगा, 3 × 3 × 5। तो इसके जब कॉमन फैक्टर देखोगे दोनों के, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 3 और × 5 तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई होके 15 आ जाएगा इसके अंदर, है ना। तो आपको चाहे इसमें नहीं लिख, आर द फॉलोइंग पेयर्स और नंबर आर को प्राइम, इनमें से कौन से नंबर को प्राइम है, गैस फर्स्ट, पहले तो आप गैस करो
देन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके पता करना है। तो हमने देखा कि इसके अंदर 3 और 5 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है वो हमारा को प्राइम नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ 1 कॉमन आना चाहिए को प्राइम में। ऐसे ही जब हम 57 के और 85 का जब करोगे, तो यहाँ पे हम 57 का कर लेते हैं। 57 का क्या होगा 3 × 19, और 85 का क्या होगा 5 × 17। कोई भी इसमें आपको दिख रहा है कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा को प्राइम है। जब इसमें कोई भी कॉमन नहीं है ना, तो उसका मतलब उसमें 1 है, ठीक है, इसलिए ये हमारा जो है वो को प्राइम है। उसके बाद 121 और 1331 इसके देखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे 121 के 11 × 11 और 1331 के 11 × 11 × 11। तो इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हमारा जो है वो को प्राइम नहीं है, कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे इसमें कोई भी हमारा नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो ये को प्राइम है, ये वाला ये। अब 343 और 216 का देखो, तो 343 का देखो तो 7 × 7 × 7, और 216 का तो 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3, तो ये आ गया। तो इसमें देखो कोई कॉमन आ रहा है, कोई भी कॉमन पेयर नहीं आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब ये हमारा को प्राइम है, यानी कि बी और डी जो है वो हमारे को प्राइम हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन में है इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय द सेकंड यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें वही प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके बताना है कि कौन सा नंबर जो डिविजिबल है सेकंड नंबर से, फर्स्ट नंबर डिविजिबल है सेकंड नंबर से। तो वही हमें इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स जो है इसके लिखने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा। तो इसमें भी एक एक करके हम इसके जो है प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे 225 का। 225 का जो है वो है 3 × 3 × 5 × 5, ये इसके हो गए। 27 का जो है वो है 3 × 3 × 3। अब ये जो 3 × 3 इसमें आ रहा है ना, क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये जो है इसका डिविजिबल नहीं है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे देखो, तो पहले तो अब इसको इतना लिखना, ठीक है, उसके बाद नीचे लिखना सिंस 225 कंटेन्स 3 × 3, अब 3 × 3 है ना इसके अंदर सिर्फ, एंड डज नॉट हैव इनफ फैक्टर ऑफ 3, उसके पास ज़्यादा फैक्टर नहीं है। 225 के बाद क्या चाहिए थे उसको मैच करने के लिए 3 × 3 × 3 चाहिए था। सो 225 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 27। नेक्स्ट जो है इसमें बी है 96 and 24, 96 and 24। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 and 24, पहले 96 के लिख लेंगे यहाँ पर 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 3, और 24 के हैं यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 3। अब देखो ये जो हमारा है ये इसके अंदर है ना हमारा, ये देखो ये मैच हो रहा है ना इसके साथ, तो इसका मतलब ये जो है 96 वो है 24 का डिविजिबल है। तो यहाँ लिखेंगे हम सिंस 96 includes the required factors to match those in 24, it is divisible by 24, इसलिए इसका डिविजिबल है। उसके बाद हमारा इसमें है 343 and 17, तो 343 and 17, तो अगर हम देखें इसमें प्राइम फैक्टर्स ऑफ
343 एंड 17। 343 का क्या होगा 7 इंटू 7 इंटू 7 और 17 का होगा 1 इंटू 17 क्योंकि प्राइम नंबर है। तो इसमें देखो आपका कोई भी मैच नहीं हो रहा, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन of 343 contains the prime factor 7 and not 17. So 343 is not divisible by 17। ठीक है। डी में भी सेम देखो, ट्रिपल लाइन दे रखा है और डबल लाइन दे रखा है हमें। तो जब इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे ट्रिपल लाइन के, तो हमारा क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 37 आएगा, 37। डबल लाइन का देखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 11 आएगा। ठीक है। तो इसमें हमारा 3 इंटू 3 इसमें भी आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये सेट डिविजिबल है। तो सिंस ट्रिपल लाइन, अच्छा पर इसमें 11 नहीं आ रहा ना इसके अंदर, तो फिर नहीं है ये। सिंस ट्रिपल लाइन डज नॉट इंक्लूड द फैक्टर 11 रिक्वायर्ड फॉर डबल लाइन ट्रिपल लाइन is not divisible by 99। ठीक है। तो ये 4 हो गए। और अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है द फर्स्ट नंबर हैज़ प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड द सेकेंड नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 7 इंटू 11। क्या ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं? डज वन ऑफ देम डिवाइड द अदर, और एक नंबर जो कि दूसरे से डिवाइड होता है। तो पहला जो हमें 2 इंटू 3 इंटू 7 दे रखा है और सेकेंड दे रखा है 3 इंटू 7 इंटू 11। दे आर नॉट को प्राइम बिकॉज दे शेयर कॉमन फैक्टर। ये देखो दोनों जो है को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि दोनों के अंदर 7 आ रहा है, तो फिर को प्राइम कैसे होंगे? ठीक है। और ये जो दोनों हैं ये डिविजिबल भी नहीं हम चेक कर सकते कि एक दूसरे से डिवाइड होंगे, क्योंकि इसमें आप देखो अगर हम देखें तो 3 इंटू 7 इंटू 11 है और इसमें 2 इंटू 3 इंटू 7 है, तो दोनों में जो हमारे फैक्टर्स हैं वो सेम नहीं आ रहे। डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए दोनों में जो फैक्टर्स हैं वो बीच में सेम आने चाहिए ना, तो इसमें नहीं आ रहे। तो इसमें हम लिखेंगे, आपको यहाँ लिखना है फर्स्ट नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले नंबर की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो, क्या है 2 इंटू 3 इंटू 7। उसके बाद सेकेंड नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो क्या था हमारा 3 इंटू 7 इंटू 11। दे आर नॉट को प्राइम क्योंकि इनके अंदर 7 कॉमन आ रहा है, बिकॉज दे शेयर कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर जो है वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है। बिकॉज दे आर नॉट को प्राइम बिकॉज दे शेयर कॉमन फैक्टर। उसके बाद नीचे लिखेंगे नो, यहाँ आएगा नो बिकॉज
इसके आगे 7 भी लिख देना बिकॉज दे आर शेयर कॉमन फैक्टर 7। सेकेंड इन्होंने पूछा था कि डज वन ऑफ देम डिवाइड द अदर, क्या एक जो है वो दूसरे से डिवाइड हो रहा है? नो, बिकॉज नाइदर कंटेन ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द अदर, क्योंकि दोनों के ही जो अगर आप प्राइम फैक्टर्स देखोगे ना तो अलग अलग है। ऐसा नहीं कि जो एक के प्राइम फैक्टर दूसरे में है, अगर यही प्राइम फैक्टर इसमें भी होते तो फिर डिवाइड हो जाता, लेकिन दोनों में ही प्राइम फैक्टर अलग है, मैच ही नहीं हो रहे, तो वो डिवाइड नहीं होगा बिकॉज नाइदर कंटेन ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ द अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुन्ना ने कहा एनी टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम, इज ही राइट। अब गुन्ना ने क्या कहा कि कोई भी 2 प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स होते हैं, क्या ये सही है? तो इसमें हम लिखेंगे, अब जो गुन्ना ने कहा है कि जो 2 प्राइम नंबर्स होते हैं, कोई भी देखो 2 प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, 3 और 5 भी प्राइम नंबर्स हैं, 7 और 11 भी प्राइम नंबर्स हैं, 5 और 7 भी प्राइम नंबर्स हैं। तो ये जो ऐसे 2 प्राइम नंबर्स हैं, ये देखो ये हमेशा को प्राइम होते हैं। ये इसका आंसर है येस, क्योंकि इनके अंदर जब आप इनके फैक्टर्स निकालोगे ना तो इसमें सिर्फ 1 ही कॉमन आएगा, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसलिए ये हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। पर इसको हम लिखेंगे कैसे आंसर में? आंसर में हम लिखेंगे, ये 4th है, आंसर है इसका येस। गुन्ना जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है, गुन्ना इज राइट। तो इसका रीज़न भी बताना पड़ेगा। एनी टू प्राइम numbers are co-prime as they do not have common factors, अगर उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा, विच मीन, इसका ये मतलब है विच मीन्स दे आर ऑलवेज, इसका मतलब जो को प्राइम नंबर्स होते हैं ना तो वो हमेशा ही जो 2 प्राइम नंबर्स होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो 2 प्राइम नंबर होते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं, विच मीन्स दैट दे आर ऑलवेज को प्राइम। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। ऐसे जो भी 2 नंबर प्राइम नंबर्स होंगे वो हमारे को प्राइम हमेशा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो 5.4 है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में 5.5 करेंगे। लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।